हमने वेदनाथ जी इनसे पहले थे, देखा भी है। उनके बाद योगी जी बने। वो पूरे नाथ संप्रदाय, हिंदुस्तान नहीं 62 देशों में हमारे नाथ जी रहते हैं। सभी संप्रदायों को योगी जी हमारे से ज्यादा मतलब उनको महत्व दे रहा है। योगी जी का लगेगा लेकिन एक आम टेंट, उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया। और सभी में सजावट है, उन्होंने बोल रखा है कि पहले और फिर आ। हमारे शाही स्नान नहीं निकालते हम, हमने दान दे दिए थे। कम से कम 26 साधु समाधि लेगी। हमारे फेवरेट योगी जी, जिनके कारण ये विश्व भर का सबसे बड़ा पर्व बन रहा है हमारा महाकुंभ, वो नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है। और आज हम बात करने आए हैं नाथ संप्रदाय के बारे में। बाबा जी, आप हमें बताइए नाथ संप्रदाय के बारे में और बाबा गोरखनाथ जी के बारे में। भगवान गोरखनाथ जी हैं हमारे नाथ संप्रदाय के योगाचार्य कह दो। अच्छा। और जहाँ गोरखपुर का मीठा देश है वह भी एक संप्रदाय है का हिस्सा है, जिसमें योगी जी का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी योगदान रहा है। उनको पहले हमने अपने हिसाब से तो पहले चलता आ रहा है, लेकिन जैसे हमने वेदनाथ जी इनसे पहले थे, उनसे भी हमने परिचित हैं, देखा भी है। उनके बाद योगी जी बने। योगी जी पूरी नाथ संप्रदाय का संचालन कर रहे हैं। अच्छा। और वो पूरे नाथ संप्रदाय, हिंदुस्तान नहीं 62 देशों में हमारे नाथ जी रहते हैं। उन सभी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं। अच्छा। और फिर हमारे नाथ संप्रदाय में क्या है, 12 पंथ हैं। वो सभी पंथ योगी जी को मानते हैं और योगी जी के आज्ञा से ही संचालन होता है। और इसमें देश भर में अनेकों शाखाएं हैं, अनेकों मठ हैं। सब जगह योगी महासभा काम करती है। योगी महासभा में सदस्य हैं, 24 सदस्य हैं। और उन पर महामंत्री भी बनाए जाते हैं, जो योगी चटाईनाथ जी हैं, जो इसका देख रेख कर रहे हैं। और उनके बाद में हमारी जमात है, उनके भी महंत पीर हैं। वह सब मिलके योगी जी के अंडर काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी। योगी जी इतने काम करके, इतने अच्छे काम करके आज सनातन धर्म को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं और सबके मन में सनातनी भाव जो है उसको जागृत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा आचार्य जी आपसे मिलके। आपको इसमें बहुत एक गर्व का है। हाँ, आज गर्व है, हमने डबल गर्व है। एक तो ये है महाकुंभ पर्व है, और दूसरा कि हमारे योगी जी जो उसका अंडर सारा हो रहा है। और हमारे पंथ का हर साधु खुश है। और जो हमारे नाथ संप्रदाय के पंथ हर एक साधु खुश है। साथ में और संप्रदाय भी जो भी हैं, सभी संप्रदायों को योगी जी हमारे से ज़्यादा मतलब उनको महत्व दे रहा है। आज देखो हमारे पंडाल में सुविधा नहीं है, और जितनी संप्रदाय हैं जी, ये मैं देख उनमें सब में सुविधा। हमारे को उन्होंने कोई सुविधा नहीं। योगी जी का एक आम टेंट लगा हुआ है, आप जाके देखिए, लगन लग रहा है। और सब साधुओं के लग चुके, और योगी जी का अभी तक नहीं लग गया है। योगी जी का लगेगा लेकिन एक आम टेंट, उसमें लेटरिन बाथरूम सिर्फ, और कोई व्यवस्था नहीं। उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया। और सभी में सजावट है। हमारी संप्रदाय देख लो, चल के पूरे पंडालों में कोई सजावट नहीं। हमारे देखो सब साधु है, नीचे आसन लगाएंगे, एक एक दो दो तख्त की व्यवस्था है। और संप्रदायों को उन्होंने हमारे से ज़्यादा अधिक उन्होंने बोल रखा है कि पहले और फिर आ। हमारे और एक और खासियत है जी हमारी नाथ संप्रदाय में। हमारी नाथ संप्रदाय जो भी 4 महाकुंभ बनते हैं, चारों कुंभों के अंदर हम सिर्फ एक ही जगह विराजमान होते हैं। अच्छा। पूरे विश्व भर के साधु नाथ संप्रदाय सिर्फ हमारे ही अखाड़े में एक ही जगह, एक ही ध्वजा के नीचे नमस्कार करेंगे। जो ध्वजा यहाँ लगने वाली है 12 तारीख को लगेगी, और वो 4 तारीख तक लगी रहेगी। सभी पूरे विश्व के नाथ जी उसको नमस्कार करेंगे, और इसके अलावा कहीं खड़ा नहीं है। अच्छा। एक ही खड़ा हमारा। और संप्रदायों के कोई गुरु लगा रहा है, कोई दादा गुरु लगा रहा है, कोई चेला लगा रहा है, कोई पोता चेला लगा रहा है, लेकिन हमारी नाथ संप्रदाय में एक योगी जी का एक खाड़ा है। उसके पूरे विश्व के नाथ जी वहीं आएंगे और एक ही अखाड़े से स्नान करेंगे। हमारे शाही स्नान नहीं निकालते हम, हमने दान दे दिए थे।
हमारे पूर्वजों ने जो शाही स्नान निकलता है ये हमने दान दे दिया। अच्छा, तो आप शाही स्नान का पार्ट नहीं बनेंगे? नहीं, आप नहीं? पार्ट नहीं बनेंगे, स्नान करेंगे। अच्छा। हम शाही नहीं निकालते जैसे संप्रदायों की निकलती है। अच्छा। हमारे पूर्वजों ने दान कर दिए थे। अच्छा। पहले क्या हुआ कि इन संप्रदायों के अंदर मत 4 संप्रदाय मानी जाती हैं, उनमें मतभेद हो गया था स्नान को लेके कि पहला स्नान तो नाथ जी का था, दूसरा स्नान इनका था सन्यास का। तो इनका सन्यास में 2 भाग होते हैं, उनका आपस में विवाद हो गया। अच्छा। कि वो तो कहने लगा पहला स्नान हम करेंगे, वो कहने लगा हमें। ये यहाँ नहीं हुआ था, ये हुआ था नासिक में। काला राम मंदिर एक स्थान है। अच्छा। वहाँ दूसरा शाही स्नान होना था और वहाँ वाद विवाद हो गया। ये कितने साल पहले की बात है गुरुजी? ये करीबन 1800 की 1800 की बात है। 1800 कुछ की बात है। तो उसमें काला राम मंदिर में ये रुकी हुई थी हमारी झुंडी, और संप्रदाय भी रुकी हुई थी, और सभी का मतलब कि आपस में विवाद होते हुए वो स्नान ना होने की वजह से आपस में मतलब एक दूसरे की सभाएं होने लगी और पूछने लगे। तो उन्होंने हमारे नाथ संप्रदाय के उस समय के जो महंत पीर थे उनसे उन्होंने कहा भी हमारा कुछ सुझाव दिए जाए। तो वो कहने लगे ठीक है, हमारा सुझाव तुम मानोगे तो हम देंगे। तो उन्होंने सुझाव दिया लेकिन उन्होंने नहीं माना। उसके एवज में हमारे कम से कम 26 साधु समाधि ले गए। जैसे मेरी नहीं मानी, मैंने जिंदी समाधि ले ली। अच्छा। हमारे दूसरे महंत बने, उन्होंने समाधि ले ली। ऐसे 26 जिंदी समाधि, इसलिए काला राम मंदिर पड़ा उसका नाम। सन्यास के जो आए उनको बोला भाई तुम किस बात पर रज्जू हो? भाई मैं एक पहला स्नान करूँगा। दूसरे को बोला भाई तुम, बोले मैं दूसरा करूँगा। 2 स्नान हो गए। भैया ऐसे कैसे होगा? पहला तो एक नाथ जी कर लेंगे, फिर आप करोगे पहला। वो हो गया। एक बार तो 2 स्नान नहीं होगा, एक ही स्नान होगा। सही बात है। चलो उनको नाथ जी ने मनाने के लिए कह दिया कि भाई दूसरा कौन करेगा, भाई तू दूसरे पर राजी है? उन्होंने कह दिया मैं राजी हूँ, सन्यास ने। तो सन्यास के दूसरे पार्ट ने कह दिया भाई तू पहला कर ले, हम त्याग कर देंगे। अच्छा, इतना बड़ा त्याग है ये। इतना बड़ा नाथ जी ने त्याग कराया। तो उसके बाद में इन्होंने लगाया भी नहीं हमारे कहीं भी, इसीलिए नहीं वो निकालते, शाही नहीं निकालते। भाई इनको निकालने दो, ये हमारे बकायदा अनुज हैं, अनुज के रूप में इनको मान के, और वो एकता रखने के लिए शाही स्नान हमने त्याग दिया हमारे बड़ों ने। और योगी जी की तो असीम कृपा है। आज चाहिए जो भी इतना भव्य हो रहा है ये सब योगी जी की ही कृपा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी जी, ये दोनों के कारण, योगी जी की भी है। और वाकई में लोगों, मैंने यहाँ पे सारे पंडाल देखे हैं, सारे अखाड़े देखे हैं। योगी जी ने बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से सब जगह सजावट करी है। और हमारे लिए तो उन्होंने बोल रखा है कि भाई पहले दूसरों को फिर तुम्हारे को। इतने सेल्फलेस है हमारे योगी जी। और हमने तो ये है, खुशी है कि भाई सभी साधु समाज और सभी हमारे के करोड़ों भगत हैं, सबसे हम तो खुश हैं भाई। सभी करोड़ों भगत जब आके स्नान करेंगे और उनको अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो योगी मोदी की जोड़ी बनी रहेगी। सही बात है। नाथ संप्रदाय त्याग करती आई है और आज भी त्याग कर रही है, इसीलिए आपको शत शत नमन है, आपकी संप्रदाय को शत शत नमन है। वाया वेदा एस्ट्रोलॉजी टेम्पल कनेक्ट पूजा